कि भाई आज़ादी के बाद में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा इंडिया को। सोच के देखो आप, पार्टीशन आया, पार्टीशन के बाद डिस्प्लेसमेंट की समस्या, फिर प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन की समस्या, देन उसके बाद में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट की समस्या। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा सामने आ गया। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो कुछ स्टेट ऐसे थे, जैसे कि भाई साहब अगर अपन बात करें नागालैंड और मिजोरम, ये तो ये कहते थे भाई साहब हम इंडिया का हिस्सा नहीं है, हमारे लिए तो एक अलग से देश बनाओ। तो नागालैंड और मिजोरम अलग देश बनाने की बात करते हैं भाई साहब इनके लिए। फिर ये वाला मुद्दा तो था ही, इसी के साथ साथ में फिर एक और मुद्दा आता है भाई साहब, तमिलनाडु ये कह रहा है कि भाई साहब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाओ। अरे यार, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे नहीं बनाएंगे भाई? हिंदी अपनी भाषा है भाई, अपनी भाषा बोलने में शर्म काहे की? तो हिंदी बहुत सारे लोग बोलते हैं और अपनी खुद की लैंग्वेज है भाई, कब से चली आ रही है ये लैंग्वेज, तो हमको तो इस पर गर्व होना चाहिए भाई। हिंदी बोलने में कितना सही लगता है। उधर नॉर्थ वाले स्टेट कहना कि क्यों क्यों मत बनाओ भाई साहब, इमीडिएटली हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। वो ये कह रहे हैं तुरंत बना दो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, तुरंत बनाओ, अभी बना दो। और तमिलनाडु कह रहा है कि भाई साहब नहीं, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाओ, टेंशन मत लो, बाद में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में भाई साहब पंजाब वाला मुद्दा आया 1950 में। अगर अपन बात करें बच्चों, पंजाबी लैंग्वेज यूज करने वाले जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब जो पंजाबी लैंग्वेज यूज करने वाले लोगों के लिए अलग से एक स्टेट बनाया जाएगा। तो भाई इनकी डिमांड को आखिरकार मान लिया गया था। 1966 में पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग कर दिए गए थे बच्चों। तो अपन कह सकते हैं हरियाणा राज्य बन गया था और एक पंजाब बन गया था बच्चों। उसके बाद में झारखंड बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया। इतनी सारी समस्याएं देश को आजादी के बाद फेस करनी पड़ी।